सभी दर्शनार्थियों को, इस शो के दर्शकों को सादर प्रणाम और हरिओम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने, बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम को बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़ा मुझे हिम्मत दी। और दूसरी बात मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम में मैं गीता पर प्रवचन नहीं कर रहा हूं जैसे लोग संत महात्मा करते हैं, वो मैं नहीं कर रहा हूं। मैं डायग्रामाइज कर रहा हूं, मैं उस किताब का चित्र बना रहा हूं। मैं कैसे प्रवचन करूंगा? मैं तो पहले ही लेक्चर में कह चुका हूं कि मेरी अभी इतनी औकात नहीं कि मैं इसका प्रवचन कर सकूं। मैं डायग्रामाइज कर रहा हूं, इसके पिक्चर को खोल रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा कि तू कब से बाबा हो गया, संत हो गया। यही तो इस देश की खासियत है, यही तो इस देश की खासियत है कि आदमी अज्ञानता में जीता है और सब कुछ अज्ञानता में करता है। इंद्रियां उसे अपनी तरफ बहाती हैं, स्त्री के पीछे भागता है, धन के पीछे भागता है। जैसे आप सब सामान्य मनुष्य हैं, ऐसे मैं भी हूं, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया, अज्ञानतावश कर्म किए हैं। और इसी अज्ञानता में जब किसी को गुरु मिला, किसी को भी, तभी तो कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहां कोई पापी नहीं है इस दुनिया में, सब अज्ञानी है। तो ना तो मैं बाबा हूं, ना कोई महात्मा हूं। आप में से जिन लोगों को भी गीता का आध्यात्मिक पक्ष अब आप कनेक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको पिछली बार बताया ना, दुर्योधन मतलब दूषित धन आत्मा की संपत्ति का विनाश करता है, प्रकृति की तरफ खींचता है, बाहर की तरफ। अब जब आप बाजार में खड़े हो ना, और आप अपने को गौर करना, देखना कि ये जो चीजें हमें बताई गई थी कि ये आ जाएगा तो खुशी आ जाएगी, मकान बन जाएगा तो खुशी आ जाएगी, गाड़ी आ जाएगी तो खुशी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, आप में से बहुत लोगों के पास है। अब देखिए आया कि नहीं। बाहर चीजों की आवश्यकता है, आनंद नहीं है। बाहर सुख है, लेकिन वो सुख तभी तक है जब तक आप उस इंद्री से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने उस इंद्री का बाहर से संबंध काटा, दुख। आप मूवी देख रहे हैं, अब आंखों को बड़ा मजा आ रहा है, दिमाग कंसंट्रेट है एकदम। जैसे ही मूवी बंद हुई, फिर वो संसार में आप चले गए। 3 घंटे आपने मूवी देखी, बड़ा मस्ती से कटा, मूवी ने आपको आपका जीवन भुला दिया। लेकिन जैसे ही मूवी खत्म हुई, वो पुराना संसार फिर जिंदा हो गया, फिर दुख शुरू हो गया। तो बाहर सुख भी है और दुख भी है, अंदर सिर्फ और सिर्फ आनंद है। स्पष्टता सब प्रकट हो जाती है, समझ प्रकट हो जाती है। बहुत भटका मैं, बहुत भटका। तभी तो पहले शो में मैंने अंगुलीमाल की फोटो बनाई कि मेरा जीवन ही वही है। मैं इलाहाबाद पहुंचा, दर्शन पढ़ा, दर्शन ने तर्क करना सिखाया। इलाहाबाद में मैं अपने किसी सीनियर के कमरे पर गया, मुझे अब तो याद नहीं, वहां आचार्य रजनीश की एक मैगजीन मिली, जनसंख्या विस्फोट। आचार्य ने मुझे कनेक्ट करना सिखाया, आचार्य रजनीश ने। हमारे एक मित्र हैं अतुल पांडे, भगवान उनको हमेशा खुश रखे, हमेशा। उनके एक मित्र हैं अमित राय, आजमगढ़ से। ये दोनों लोग मुझे ध्यान कराने ले गए मां निर्मला देवी के यहां से। मेरे ध्यान की शुरुआत हुई मां निर्मला देवी के यहां से। शांत मन का जो एहसास मुझे हुआ, वो अपनी श्रीमती से मिलकर हुआ, क्योंकि वो आशुतोष महाराज से दीक्षा ले रखा था। लेकिन जीवन की कुछ अस्पष्टताएं, संशय
सब मौजूद था। 2008-9 में मैं मुंबई आया अपनी श्रीमती जी के साथ, और हमारे एक रिलेटिव रहते हैं वहां, विमेश शुक्ला, हमारी साली के हस्बैंड है विमेश शुक्ला। तो वहीं कल्याण में रहते हैं। कल्याण में गुरु महाराज का आश्रम है। तो गुरु महाराज के आश्रम ले गए। गुरु महाराज के आश्रम ले गए। चुनौतियां चली रही थी, लड़ाई चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, लेकिन कब तक बिना शक्ति के लड़ेगा आदमी। और वहां पे उन्होंने मुझे किताब दी, कहा इसको पढ़िए और आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने कहा अच्छा। किताब ले तो आए, रख दिया। लेकिन किताब को मैंने अपने ड्राइंग रूम के सेंट्रल पॉइंट में रखा, डेली दिखाई पड़ती थी। कोरोना आया, सब बंद हो गए। तब मैंने कहा कि लाओ यार देखें क्या लिखा हुआ है, लाओ पढ़ते हैं। और जब पहला श्लोक मैंने पढ़ा, संजय यानी धैर्य, उसके बाद धृतराष्ट्र यानी अज्ञान, और भाई साहब फिर जो समझ में आना शुरू हुआ, और फिर तो जब मैं श्लोक दर श्लोक पढ़ता चला गया तो ऐसा लग रहा था जैसे सारे पर्दे खुलते चले जा रहे हैं। फिर मैंने कहा गुरु महाराज से कैसे मुलाकात हो। तो हमारे एक छोटे भाई हैं सिद्धार्थ सिंह, बनारस में दवा व्यवसायी हैं सिद्धार्थ सिंह, सिब्बू भैया हम लोग उनको कहते हैं, सिब्बू भैया। तो सिब्बू भैया से परिचय हुआ, मोहब्बत हुई, मुलाकात हुई। और सिब्बू भैया पहली बार बरचर आश्रम लेकर गुरु महाराज का दर्शन कराए। और आज भी मैं गुरु महाराज के सामने नहीं पढ़ना चाहता हूं, मुझे इतना भय लगता है उनसे, और दूर से कि वो महाराज जी, वो मुझे बुजुर्ग लगते ही नहीं। इतना रौब, इतना शक्ति चेहरे पर, इतना भाव। मतलब मैं तो आज भी उनके सामने जाता हूं, महाराज जी प्रणाम, भागे। और पहली बार उनसे मुलाकात हुई और अंदर ही अंदर मैंने उन्हें प्रणाम किया कि गुरु महाराज प्रणाम। और बहुत सारे अंधेरे पर्दों को आपने हटा दिया। फिर निरंतर मैं जाने लगा। फिर एक दिन मैं सक्तेशगढ़ पहुंचा, आज से 2 साल पहले। फिर गुरु महाराज से मिला, मैं गुरु महाराज से मिला, उन्होंने मुझे नाम दे दिया गीता स्वामी, कि जाओ तुम्हारा नाम गीता स्वामी। तब मैंने अपने घर वालों से कहा कि यार भगवान ने कहा है तो कुछ मतलब जरूर होगा। अच्छा, एक बार मैं यहां पुणे में था, मैं बिना ध्यान किए सो गया और रात में, अब पता नहीं वो सपना था हकीकत मुझे तो नहीं पता, पर रात में गुरु महाराज ने एकदम पकड़ के गर्दन दबा दिया और मैं इतनी तेज चिल्लाया, और वही महाराज गुरु महाराज अपनी शैली में कि भजन न कर पा, और मैं कांपू और ऊपर से लोग उतर आए और एकदम दर्द का एहसास कि किसी ने गला दबाया है। तो मैंने सिब्बू भैया से कहा, मैंने कहा यार सिब्बू भैया ऐसी ऐसी बात हो गई। अरे बोले गुरु महाराज की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। और इस प्रकार गुरु महाराज से मुझे प्रेरणा मिली कि आप भैया तुम गीता के श्लोक को जनता के सामने रखो। अब अगर आपको कोई आध्यात्मिक संशय है तो इसके जो वास्तविक गुरु लोग हैं वो आश्रम में हैं, वो सारे आश्रम में हैं। जैसे आप नारद महाराज जी से मिल सकते हैं, आप चिन्मयानंद महाराज जी से मिल सकते हैं, आप तानसेन बाबा जी से मिल सकते हैं, आप बिल्लू बाबा जी से मिल सकते हैं, आप संतोष बाबा जी से मिल सकते हैं, आप गिरी बाबा जी से मिल सकते हैं, आप लाले बाबा जी से, मतलब आपको कोई भी दिक्कत हो आप सीधे सक्तेशगढ़ पहुंचिए या बरचर पहुंचिए, और ये सारे महाराज लोग एक से एक अद्भुत संत हैं उस आश्रम में। थोड़ा बच के जाइएगा क्योंकि वो कोई ऐसा वैसा आश्रम नहीं है, थोड़ा हिसाब से वहां उनकी हुकूमत चलती है। और वहां पर आशीष महाराज जी भी हैं, और आशीष महाराज जी तो
मृदुभाषी मुझे पकड़ते हैं जब वो महाराज जी के वाले कहते हैं काहे डर रात हुआ यार। अरे महाराज जी बस चाहिए वहां 1-2 दिन आश्रम में रहिए, गुरु महाराज की छत्र छाया में मिलिए, भभूत लीजिए। कोई भी संत आपको वहां मिल जाए, वहां हर व्यक्ति का एक आध्यात्मिक स्तर है। हर व्यक्ति का वहां आध्यात्मिक स्तर है, और वो आपको और ज्यादा स्पष्टता देंगे। मैं इस बार मिला बिल्लू बाबा जी से और महाराज जी से और तानसेन महाराज जी से, मतलब मैं तो सुनता ही रहा दोनों आदमी को, बस मैं देखता रहा उन्हें, जी महाराज जी, जी महाराज जी, जी महाराज जी। तो आपको जो भी हो दिक्कत, आज मैं आपको बड़ी आश्चर्यजनक बातें बताने जा रहा हूं अगले श्लोकों में, शायद आपने नहीं सोचा होगा। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आपको सोच देना चाहता हूं। जैसे पिछले बार हमने पढ़ा, पिछली बार मैंने आपको दुर्योधन के बारे में बताया। दूषित धन, आपने कभी सोचा दूषित धन, मैं दूषित धन सिर्फ परेशानी के सिवा कुछ नहीं देता, सिर्फ परेशानी, अनावश्यक बंधन। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा मेरा मेरा, मर गए। अर्जुन, अनुराग, प्रेम नहीं, भक्ति, स्नेह। अनुराग, भीम, भाव, भीम, भाव। मैंने आपको सोचने पे मजबूर किया। ये सब विराट, द्रुपद, अचल स्थिति, मैंने आपको सोचने पे मजबूर किया। आपने उठाई होगी गीता, फिर से उठाइए। इस देश को, इस दुनिया को इस गीता की जरूरत है। मुझे तो ये वाली ही समझ में आई। और जैसे जैसे आप इसके श्लोक पढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप इसके श्लोक पढ़ते चले जाएंगे, आपको मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे अंधकार की परत मिटती चली जाएगी। आशीष बाबा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने महाराज जी का एक प्रोग्राम कराया, बहुत सहृदयी, मृदुभाषी और मिलनसार। और फिर से मैं गुरु महाराज को प्रणाम कर कर इस एपिसोड की शुरुआत करता हूं। गुरु महाराज से मैं आशीर्वाद लेता हूं। महाराज जी से मैं कहता हूं कि महाराज जी कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब आते हैं 5वें श्लोक पर। यह है 5वां श्लोक। दृष्ट केतुश्चान, दृष्ट केतुस केतान काशीराजस वीरवान पुरजित कुंती भोजस शैवश नरपुंगवा। 5वां श्लोक। अब इन 5वें श्लोक में जो बाकी महारथियों का नाम है, दृष्ट, केतु, ये कौन है? ये दृढ़ कर्तव्य है। दृष्ट धुम्न क्या है? दृढ़ मन। दृढ़ मन, जिसका मन दृढ़ हो जाएगा
दृढ़ कर्तव्य। सुबह 4 बजे उठना है, उठना है। नहाना है, नहाना है। सबसे पहले भजन करने बैठना है। दृढ़ मन ही दृढ़ कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है। तो सजातीय शक्तियों में सिर्फ दृढ़ मन नहीं, दृढ़ कर्तव्य भी, ड्यूटी। फिर चेकितान, अगला योद्धा, बहुत इंपॉर्टेंट योद्धा, चेकितान। चेकितान क्या करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट। अब जब हम शुरुआत करते हैं भजन की, अब मन की आदत है भागने की। जब आदमी पहली बार भजन करने के लिए बैठता है, 1 मिनट, अरे ऐसा बिखरता है आदमी जब पहली बार बैठता है। तो उसको पहली बार एहसास होता है कि वो अंदर से कितना खोखला है। 50 घंटे वो आंख खोल करके बैठ सकता है। 50 घंटे वो आंख खोल करके बैठ सकता है। लेकिन जब वो पहली बार 5 मिनट आंख बंद करके बैठता है, और भगवान, उसको लगता है खत्म। चेकितान क्या करता है कि जहां जहां इष्ट चित्त भागता है, वहां से वापस पकड़ कर लाता है। पहला चरण ध्यान के खेल का यही है। ये भागेगा, आप बैठे, ये भाग गया, बड़ी वाली बुआ आपस मकान में हिस्सा मांग रही, भागेगा, भागेगा, ये मानेगा ही नहीं, क्योंकि ये जन्मों जन्मों से बाहर भागने का आदी है। आज थोड़ी 10 दिन शराब पीने पर शराब की लत लग जाती है, जन्मों जन्मों से बाहर भागने का आदी है। बड़ी बुआ से हटेगा, मामा पे आ जाएगा कि सब लोग खड़ा रहे, सबका मिठाई दीन, अम्मे नहीं दीन, और जोड़ देगा। फिर आपको याद आएगा, अरे यार, फिर आप वापस आओगे, फिर ले जाएगा सक्तेशगढ़, महाराज जी क्या गए थे, डांट के भगा दिए। फिर कहीं और, फिर कहीं और। ससुराल गए थे और ससुर जो है बड़े वाले साड़ू को पॉइंट कुर्ता दिए और हमको 51 रुपया दिए। मानेगा ही नहीं, बाहर भागेगा, बाहर। और जब बाहर भागेगा तभी तो ये जिंदा रहेगा। अगर ये बाहर भागना छोड़ दे तो गुलाम हो जाए, और कौन मालिक गुलाम होना चाहता है? चेकितान क्या करेगा? चित्त को बाहर से खींच खींच के इष्ट में लगाएगा। तो धृष्ट केतुस कितान दृढ़ कर्तव्य के लिए बाध्य करेगा। चेकितान क्या करेगा? आपके मन को खींच खींच के इष्ट में लगाएगा। फिर काशीराज, काशीराज, काशीराज काया रूपी काशी, सारे साम्राज्य काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। काशी, हिंदुस्तान का प्राचीनतम शहर काशी। कहते हैं काशी में मरने पे स्वर्ग मिलता है। निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहीं से सांसद हैं। काशी, 2 चीजें वहां बहुत पसंद है मुझे। एक तो वहां के लोगों की अदा, पीछे से लाके टक्कर मार दी आपकी गाड़ी में, फिर देखे इसे, कहा बे अंदर है, दिखाई नहीं पड़ा, पीछे से, कि भैया पीछे कहां देखे, बताए। अदा, इतनी मोहब्बत भी है। हमारे छोटे भाई हैं प्रशांत सिंह, डब्बू सिंह, डब्बू सिंह के घर पहुंचे, 60 प्लेट रख दिए, 30-40 प्रकार की मिठाई, समोसा, ये वो। हमारे साथ जितने लोग गए थे कि भैया, अरे बोले ये यहां की लस्सी है, यहां पेड़ा है, यहां बर्फी है। और दूसरा है काशी के रहने वाले भगवान। इसलिए आप काशी जब जाओगे ना,
दो घाट, वैसे तो घाटों का शहर है, दो घाट बहुत फेमस है। एक मणिकर्णिका, मणिकर्णिका, यहां बैठ जाओगे एक दिन तो वैराग्य पैदा हो जाएगा। 500 1000 लाशें एक साथ। दशाश्वमेघ, 10 इंद्रियों के खिलाफ अश्वमेघ, ध्यान साधना। मणिकर्णिका, मैं पहले सोचता था कि यार बनारस, काशी को क्यों ऐसा कहते हैं कि वहां जो मरेगा स्वर्ग पाएगा। भैया मणिकर्णिका घाट पे पहुंचेगा, देखेगा सबकी शरीर जल रही है, 1000 शरीर, बस उसको एहसास हो जाएगा कि मृत्यु ही परम सत्य है। ये पैसा लेके भागने से कोई फायदा नहीं, चोरी करने से कोई फायदा नहीं, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। और लगातार 1 महीना अगर बैठ गया, तब दशाश्वमेघ, 10 इंद्रियों के खिलाफ अश्वमेघ, साधना, तपस्या। हरिश्चंद्र घाट, सत्य की आकांक्षा। और फिर गंगा मैया का आशीर्वाद। जिसके सर पर गंगा मैया ने हाथ रख दिया, सारे संत महात्मा गंगा सागर से वापस चलते हैं गंगोत्री की तरफ। यही तो जीवन की धारा है, यही तो तपस्या है कि सब छोड़ना पड़ेगा, सब भूलना पड़ेगा। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, न्यूटन, आइंस्टीन, बर्नौली, भूल जाओ। अनलर्निंग काशी। हमारे एक मित्र हैं विशाल सिंह, बहुत प्यारे मित्र हैं। उनका वहां होटल है सिटी इन, मतलब जो रेलवे कैंट का स्टेशन उसके ठीक सामने। बेचारे बड़ा बर्दाश्त करते हैं मुझे। हम जब जाते हैं तो वहीं रुकते हैं उनके होटल में। बहुत उनको चेहरे से लगता है कि वो हमसे कहते हैं, कभी कभी उनके चेहरे पे भाव आते हैं कि मास्टर बहुत शोषण कर रहे हो, लेकिन काशी का मोह छूटता ही नहीं। एक अजीब सी वाइब है काशी में, एक अजीब सी तरंग। ईश्वर का शहर, भगवान का शहर। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। काशी, काया रूपी काशी, यहीं पर सारा साम्राज्य है। यहां वैराग्य, यहां अश्वमेघ, 10 इंद्रियों के खिलाफ सत्य की आकांक्षा। फिर पुरुजित, पुरोजित, पुरोजित, अगला योद्धा पुरोजित। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, इनर सेल्फ पर विजय दिलाने वाला पुरोजित। कुंती भोज, कर्तव्य से भाव। कुंती भोज, कर्तव्य से भाव पर विजय दिलाने वाला कुंती भोज। कर्तव्य से भाव पर विजय। भाव सागर यहीं से तो आया, भाव नहीं, भाव। कर्तव्य से जितनी साधना करते चले जाओगे, चीजें समझ में आती चली जाएंगी। कुछ छोड़ना नहीं है। और साधना एक ऐसी चीज है, करते रहो। भजन, खड़े हो भीड़ में कर रहे हो, चेकितान को अलर्ट रखो कि पकड़ लाना जब ये भागे बाहर। तो भीड़ में खड़े हो, भीड़ में। कोई जरूरी थोड़ा है कि सब जाके आश्रम में रहें। आश्रम डिसिप्लिन के लिए है। गए 15 दिन रहे, डिसिप्लिन सीखी, गुरु लोगों से डांट खाए, महाराज जी लोग डांटे। जब भी बरचर सक्तेशगढ़ जाना, एक बात याद रखना, सब महाराज जी लोग किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, कोई भी हो। वहां जहां साक्षात भगवान लोग रहते हैं, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? ये डीएम है, कलेक्टर है, इंजीनियर है, फलाने हैं, प्रधानमंत्री, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी उस आश्रम में जाइएगा, शिष्य बनकर जाइएगा। आपकी जो भी पदवी है उसको आश्रम के दरवाजे के बाहर रख के जाइएगा।
तभी कुछ मिलेगा। कुंती भोज, कर्तव्य से भाव पर विजय। सब सब कटेगा, सब। वो जो बार बार विचार भाग रहे हैं, सब कटेगा। एक माला ले लीजिए, जेब में डाल लीजिए, माला पढ़ते रहिए, भजन करते रहिए, गुरु स्मरण करते रहिए, और नरपुंगवा, नरों में श्रेष्ठ शैव अर्थात सत्य व्यवहार। शैव अर्थात सत्य व्यवहार। अपने प्रति ईमानदार रहिए। ये आश्रम में, सिर्फ आश्रम में जाके मत दिखाई कि मैं ये करता हूं, मैं ध्यान करता हूं, मैं माला पहनता हूं, मैं चंदा। अपने प्रति ईमानदार रहिए। आजकल का आदमी अपने प्रति ईमानदार नहीं है, तो सोचता मैं दूसरों को बेवकूफ बना रहा हूं। आश्रम जाइए, गुरु महाराज को प्रणाम करिए, भागिए वहां से। कोई जरूरी थोड़ी है यार हर आदमी जाके गुरु महाराज के सामने खड़ा होगा। जिसको ज्यादा जरूरत होगी उसको बुला लेंगे। सत्य व्यवहार। ये देखिए, दृष्ट केतुस कितान दृढ़ कर्तव्य, दृष्ट धुम्न दृढ़ मन। दृढ़ कर्तव्य आप तभी कर पाओगे जब आपका मन दृढ़ होगा। चेकितान, मन बाहर भागेगा, ये उसे अंदर लाके इष्ट में लगाएगा, भजन में लगाएगा। फिर काशीराज, काया रूपी काशी, इस पे ध्यान दीजिए। बड़ा मैंने अपने इस काशीराज पर बड़ा अत्याचार किया। कभी खैनी खाई, कभी तंबाकू खाया, सिगरेट पी, शराब पिया, सब मल डाला हमने इस शरीर में। मैं अपनी बात कर रहा हूं। यह मंदिर हमारा, इसमें कुछ भी डाल दोगे, कुछ भी। पुरोचित, सूक्ष्म, कारण शरीरों पे विजय दिलाने वाला। कुंती भोज, कर्तव्य, निरंतर कर्म, एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहिए। और शैव, सत्य व्यवहार, अपने प्रति ईमानदारी। ये पांडवों के सेना के अन्य सेनापति हैं। फिर युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीरवान सौभद्रो द्रौपदेश सर्व एवं महारथा। युद्धमन्यु, ये अगला श्लोक बहुत शानदार। युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीरवान सौभद्रो द्रौपदेश सर्व एवं महारथा। भाई साहब, मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो मैं गुरु महाराज की कृपा से समझा, और आज अगर आप वो चीज समझ गए तो भाई साहब दोबारा नो रिटर्न बैक। इस देश का हर आदमी भगवान बनने की स्थिति में है। हर आदमी जो चेतना को पालेगा, भगवान बन जाएगा। वो पैसे के पीछे क्यों भागेगा? जिसको जीव मिल गया वो निर्जीव के पीछे क्यों भागेगा? युद्ध मनुष्य, अगला युद्ध युद्धमन्यु। युद्धमन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि उनके जीवन में युद्ध चल रहा है। जिसको भी डायबिटीज हो गई, शुगर के पेशेंट से मिलिए, डायबिटीज
सिर्फ वही लोग ठीक कर सकते हैं जो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज ध्यान की बीमारी है। बहुत चारों तरफ लोग डायबिटीज खत्म करने का वादा कर रहे हैं। डायबिटीज एक तो अमीरों की बीमारी है, ज्यादातर क्रेविंग उठती, क्रेविंग, छुप के चावल खाते हैं लोग, छुप के मिठाई खाते हैं। तो युद्ध तो होना ही है, सब लड़ रहे हैं जीवन में, सब, हर एक आदमी, हर एक घर में जाकर देखिए, सब जगह इस वक्त लड़ाई चल रही है। क्यों? और सब परेशान है, क्योंकि दुर्योधन के अधीन है। जान ही नहीं पा रहे कि वो दुर्योधन के अधीन है, दूषित धन के अधीन है। बाहर ले जा रहा, बाहर, मेरे पास घड़ी नहीं है, ओझा राडो की घड़ी लगाए है, ओझा फॉर्च्यूनर से चल रहा है, ओझा ने ये कर लिया। भैया कोई रोग ना हो किसी को, बढ़िया खाना मिले और परिवार में इज्जत हो, इससे बड़ी कोई खुशी ही नहीं है। वो आदमी मान ही नहीं रहा। अरे ये कोई बात थोड़े। युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, विजातियों पर नजर होनी चाहिए। जैसे आप बाहर भागे, स्त्री को आपने देखा और आप रुक गए, ये दुर्योधन आपको प्रकृति की तरफ खींच रहा है। मैं युद्धमन्यु, फिर उत्तमौजा। जब आप उत्तमौजा, अगला योद्धा, यह भी बड़ा प्यारा योद्धा है। जब आपको ये चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी और धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा, आपने स्त्री की तरफ देखा और आप भागे और एक बैग आप अलर्ट हो गए और वापस आए, खुद से माफी मांगी, अंदर ही अंदर उस स्त्री से भी माफी मांगी। तो उत्तमौजा मतलब शुभ आधार, शुभ की मस्ती। आज देखो लोगों को, बादाम खा रहे हैं, बादाम घोल घोल के दूध में पी रहे हैं, अनार खा रहे हैं, सब पौष्टिक चीज खा रहे हैं, शरीर में जान नहीं है, क्योंकि ये दुर्योधन प्रति मिनट बाहर लेके जा रहा है। स्त्री देखी, काम के विचार उठे, हो गया रिएक्शन, अंदर बह गई शक्ति, पता ही नहीं। पुरुष को एक रोग हो गया आज, स्पर्मोहोरिया, प्रमेह। इसी की देन है दुर्योधन की, स्पर्मोहोरिया, स्पर्मोहोरिया, प्रमेह। पेशाब के रास्ते से धीरे धीरे धातु का विसर्जन, पुरुष के वीर का विसर्जन, उसे पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं। कहता कि कमर में दर्द हो रही है, उदासी छाई रहती है, कमजोरी फील हो रही है, प्रमेह। और स्त्री को बीमारी हो गई ल्यूकोरिया। ये दुर्योधन की देन है। ये दुर्योधन की देन है। तो जब ये उत्तमौजा, शुभ की मस्ती, जब धीरे धीरे अंदर परिवर्तन शुरू होगा। अब मैं जब अपने आप को पीछे देखता हूं कि अवध ओझा चंडाल, शुद्ध चंडाल, भाई साहब, शुद्ध चंडाल, शुद्ध अवध ओझा, शुद्ध चंडाल। लेकिन समाज क्या करता है? आपको पापी होने का अनुभव, कि पापी है, कोई पापी वापी नहीं, अज्ञानी। जुड़ जाइए किसी गुरु से, रोशनी पैदा कर दे आपकी जीवन, शुभ की मस्ती। तो जब छोटी छोटी विजय मिलनी शुरू होती है तो मन प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है, वो उत्तमौजा है। फिर
सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु अभय, जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। अभय मन, अभय, जब शुभ आधार आ जाता, लोग कहते नहीं कि भैया हम कोई नहीं डराई, कोई गलत, इसीलिए कहते ना इस्लाम क्या कहता है, ईमान, ईमान वाले कभी झुकते नहीं। यही यही शुभ आधार, यही है ईमान। ईमान वाले डरते नहीं। अभय मन, कि जब हमने बेईमानी नहीं की, चोरी नहीं की, झूठ नहीं बोला किसी से, तो क्यों डरे। लेकिन अभिमन्यु, ये जो अभय मन है, अगर बिना चेतना के ये घुसा चक्रव्यूह में, मारा जाएगा। अभिमन्यु देखो घुस गया चक्रव्यूह में, कृष्ण साथ में नहीं है, चेतना साथ में नहीं है, मारा गया। ध्यान रूपी द्रौपदी, अद्भुत, अद्भुत द्रौपदी, ध्यान रूपी, किसकी बेटी, द्रुपद की। क्या बात है, गुरु महाराज जी की जय हो। द्रौपदी किसकी, क्या है, ध्यान रूपी औरत है, और रत, जो दूसरे में रत रहे, ध्यान रूपी। द्रौपदी ध्यान रूपी है। भाई कौन है, धृष्टद्युम्न, दृढ़ मन। पिता कौन है, द्रुपद, अचल स्थिति। अचल स्थिति किसकी होगी, जो ध्यान में डूबा होगा और जिसका दृढ़ मन होगा, उसकी अचल स्थिति हो जाएगी। वाह रे गुरु महाराज की जय हो। अचल स्थिति किसकी होगी, जिसकी बेटी ध्यान है और जिसका बेटा दृढ़ मन है, उसकी अचल स्थिति हो जाएगी। द्रौपदी ध्यान रूपी, ध्यान, द्रौपदी ध्यान रूपी। पांच पति हैं इसके। पहला युधिष्ठिर, दूसरा अर्जुन, तीसरा भीम, चौथा नकुल, पांचवा सहदेव। ध्यान रूपी औरत के पांच पति, जो भी ध्यानी होगा उसके पांच पति होंगे। युधिष्ठिर धर्म, जो भी ध्यानी होगा उसके पांच पति होंगे, धर्म। और धर्म बदलेगा नहीं। पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, ये लॉ है, ये बदलेगा नहीं। प्रकृति के जो नियम है, जिनको गुरु नानक देव जी हुक्म कहते हैं, नियम, लॉ, जैसे न्यूटन का लॉ है, ऐसे इस प्रकृति, नेचर का लॉ है। जो भी चीज धरती से फेंकी जाएगी वो नीचे की तरफ आएगी, गुरुत्वाकर्षण लॉ है, और लॉ बदलेगा नहीं। अर्जुन अनुराग, प्रेम, भक्ति, स्नेह, तीनों का अनलग्न। धनंजय, गुरु महाराज ने आगे बताया, धनंजय आत्मिक संपत्ति। दुर्योधन दूषित धन। तो हमको क्या बढ़ाना है, अर्जुन, धनंजय, यही है मेन वॉरियर। अर्जुन
भीम भाव। अकेले तो मिटा दे ये। कितने लोग हैं इस संसार में, मैंने पिछली बार भी कहा कि भावुकता अगर अनाथ है तो मिटा दे। हर आदमी आपके पास रोते हुए आएगा, भैया ये हो गया, भैया वो हो गया। अगर समाज को पता चला कि आप भावुक हैं तो आप लूटे जाएंगे। नकुल नियम, योद्धा अगर नियम में नहीं रहेगा मार दिया जाएगा। कब उठना है, कब भजन करना है, कब नहाना है, कब खाना खाना है। ये थोड़ा 11 बजे सुबह सो के उठे, फिर खाना खा लिए, बोले खाना खाने के बाद भजन कर लेंगे यार, चलो शाम को कर लेंगे, आज ठंडक बहुत है। और सहदेव सत्संग तो 10-15 दिन आश्रम में रह के आइए, थोड़ा डांट खाएंगे। हो सकता कोई बाबा ज्यादा नाराज हो, बाबा भी वहां कई तरह के हैं, कोई 2 लाठी मार ही दिया। वहां बाबा सब बाबा हैं, संत महात्मा हैं, कोई कबीर की तरह है, आक्रामक है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। और कोई गुरु नानक देव जी की तरह है, शांत है। जो भी ध्यानी होगा उसके ये 5 पति होंगे। पहला पति होगा धर्म। समझ में आएगा कि ये सब कुछ एक धर्म से बंधा हुआ है, कानून से। अनुराग आत्मिक संपत्ति है। धनंजय भाव, नियम सत्संग। और जब ध्यानी इन 5 पतियों को वर्ण कर लेगा तो उसके 5 पुत्र भी होंगे। वात्सल्यता, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता, और स्थिरता। क्या बात है! ये 1 लाख करोड़ रुपए का डायग्राम है। 1 लाख करोड़ मिनिमम। द्रौपदी ध्यान रूपी है। क्या बात लिख दी गुरु महाराज ने! ये खजाना कहां पड़ा हुआ था। और बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पीछे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल जजमेंट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद, मान्य है ये किताब। और गुरु महाराज कई सारे सम्मान से, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, विश्व गुरु की उपाधि, ये हिस्टोरिकल जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साहब। ये डायग्राम 1 लाख करोड़ मिनिमम। जो भी ध्यानी है उसका 5 पति होगा। धर्म, अनुराग, भाव, नियम, सत्संग। अब तुम ध्यानी हो और बैठ गए दुर्योधन प्रवृत्ति के लोगों के साथ, सब खींच लेंगे तुम्हारा, सब खींच लेंगे, एक आध घूंट पिला भी देंगे। हमें कुछ नहीं होता यार, भाई ये सब खाओ पियो मौज करो, नहीं तो जीवन वो स्वर्ग में भी तो शराब बहता है। ऐसे ऐसे तर्क देंगे। और साधना की आरंभिक स्थिति थोड़ा साधक कमजोर होता है, बह जाता है। नियम से चलिए, नियम से। उठना है तो उठना है, भजन, खाना पीना सबका टाइम सुनिश्चित कीजिए। युद्ध में हैं आप,
आप युद्ध में हैं, भाव जैसे जैसे उपलब्धि होती जाएगी भाव बढ़ता जाएगा। गुरु सबसे पहले तो गुरु के प्रति, अनुराग, धर्म, और फिर ये 5 पुत्र पैदा हो जाएंगे, वात्सल्यता पैदा हो जाएगी। मां बाप तो वात्सल्य, करुणा का भी एक उच्च रूप है, लावण्यता, सौंदर्य, सहृदयता, सौम्यता, वाणी में एक सरलता पैदा हो जाएगी, स्थिरता पैदा हो जाएगी। 5 पुत्र हैं ये। आपने गौर किया कभी है? आपने कभी गौर किया? ये 1 लाख करोड़ का डायग्राम है। आप सब साधना करें, आप सब भजन करें, आप सबके जीवन में सुख शांति उपजे। कोई भी आपको दिक्कत हो, आप सक्तेशगढ़ आश्रम संपर्क कर सकते हैं। आप बरचर आश्रम, सारे बाबा लोग, महाराज जी लोग वहां मौजूद हैं। आप किसी भी महाराज जी, बाबा, 2 4 5 10 नाम मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन आइए, मैं निमंत्रण देता हूं आपको। मेरी जिंदगी नर्क से बाहर निकली, नर्क से। तभी तो लोग परेशान है मुझे देख के। ये गीता बतावत है, कुछ भी कर सकता है इंसान, बस गुरु की जरूरत है। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, आप डरिए मत कि हम तो बहुत पापी हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं रहा होगा। भैया हमारा भी उद्धार होगा, सबका। आप पापी नहीं हैं। नहीं भैया बहुत दारू पी है जिंदगी में, कोई बात नहीं। अज्ञानता में पिया आपने, गांजा भी पिया, कोई बात नहीं। और भी बहुत बुरे काम किए, कोई बुरा काम नहीं किए। अज्ञान, विजातीय शक्तियां, आपको अपनी सेना का अंदाजा नहीं था, आप तो सेना विहीन थे, आपको पता ही नहीं था धृष्टद्युम्न आपके साथ नहीं है। आपका मन, आपको अपनी सेना का अंदाजा ही नहीं था, आप तो बिना सेना के खड़े हैं। और विजातीय शक्तियां, अज्ञान, धृतराष्ट्र कितना शक्तिशाली है, लास्ट में भीम को तोड़ने की स्थिति रखता है भाव को। अंतिम हमला भाव पे वही करेगा, अज्ञान। दुर्योधन 10,000 हाथियों का बल है, स्त्री देखी 20 किलोमीटर पैदल चले गए। किसी ने चिकन पार्टी पे बुलाया, रात में 2 बजे पहुंच गए। दारू पीने के लिए सुबह 4 ही बजे से बैठे हैं। हम भी तो इसी रास्ते से गुजरे हैं। अब क्या क्या बताएं अपने बारे में। आइए आइए, अंधेरे से बाहर निकलिए, ध्यान साधना शुरू करिए, अपने सैनिकों को पहचानिए, अपने सेनापतियों को पहचानिए, धृष्टद्युम्न को पहचानिए, द्रौपदी को पहचानिए, अर्जुन को पहचानिए। आपकी भी सेना बहुत मजबूत है। और ये सारी सेना आपकी कौन तैयार करेगा? आपका गुरु। हर कदम, हर जगह आपके सामने खड़ा रहेगा। आइए आइए, जैसे मैंने अपने आप को कीचड़ से बाहर निकाला, अब मुझे समझ में आता है कि अध्यात्म का प्रतीक कमल क्यों है। कीचड़, हम सब कीचड़ में पैदा होते हैं। आइए, आवाहन कर रहा हूं सबका, हाथ जोड़कर आइए। इस दुनिया में मौजूद सभी जन, पूरे संसार को मैं गुरु भगवान स्वामी अड़गड़ानंद की तरफ से आमंत्रित करता हूं। आइए, उठाइए गीता फिर से और इन सब चीजों को देखना शुरू करिए। हरिओम, प्रणाम।